हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पोस्ट ऑफिस की एक शानदार स्कीम के बारे में जानेंगे जिसका नाम है RD स्कीम यानी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। और दोस्तों, पोस्ट ऑफिस ने अपनी RD स्कीम की ब्याज दरें इंटरेस्ट रेट्स 1 अक्टूबर 2025 से बढ़ा दी हैं। तो इस वीडियो में हम नए इंटरेस्ट रेट देखेंगे और उस पर कैलकुलेशन करके समझेंगे कि अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं RD स्कीम में, तो मेच्योरिटी के समय पर आपको कितना पैसा मिलेगा। और इस वीडियो में हम RD स्कीम की पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। RD स्कीम क्या होती है, इसे कौन खुलवा सकता है, पुरानी ब्याज दर कितनी थी और अब कितनी मिल रही है, क्या इस पर टैक्स लगता है, और अगर इमरजेंसी आ जाए तो क्या पैसा मेच्योरिटी से पहले निकाल सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं RD स्कीम क्या है। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक ऐसी सेविंग प्लान है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और 5 साल के बाद आपको मूलधन प्लस इंटरेस्ट मिलता है। यानी अगर आप छोटी छोटी मंथली सेविंग्स करते हैं तो 5 साल के बाद एक अच्छा खासा फंड रेडी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन अपना खाता RD स्कीम में खुलवा सकता है। भारत का कोई भी नागरिक जो 18 साल से ऊपर हो सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है। 18 साल से नीचे के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब बात करते हैं RD स्कीम की मैच्योरिटी पीरियड की। RD का फिक्स टाइम पीरियड होता है 5 साल, यानी आपको 5 साल तक हर महीने डिपॉजिट करना होता है। और अगर आप 5 साल से पहले इसमें लगा हुआ पैसा वापस निकाल लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट जितना ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप 5 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो RD स्कीम का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया जाएगा। अब बात करते हैं हमारी RD स्कीम की न्यूनतम और अधिकतम निवेश राशि की। इस स्कीम का न्यूनतम जमा 10 रुपये प्रति महीना है। अधिकतम कोई ऊपरी सीमा नहीं है, आप जितना चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट हमेशा 100 रुपए के मल्टीपल में होता है, जैसे 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। और अब बात करते हैं RD स्कीम के टैक्स रूल की। क्या इस पर सरकार कोई टैक्स लेती है? तो मैं आपको बता दूं, RD स्कीम की जितनी भी मेच्योरिटी अमाउंट बनती है वह सभी टैक्स की श्रेणी में आती है। आपको उस पर इनकम टैक्स देना होगा सरकार को, जितना भी बनता है, लेकिन हाँ, TCS और TDS नहीं देना होता है। और अब मैं आपको एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको पोस्ट ऑफिस RD स्कीम में ही मिलती है। किसी अन्य बैंक की RD स्कीम में ऐसी सुविधा नहीं होती, वह है लोन सुविधा। अगर आप RD स्कीम का अकाउंट खुलवा चुके हैं तो आपकी जितनी भी अब तक जमा की हुई अमाउंट है उसका 50% आप पोस्ट ऑफिस से लोन के तहत ले सकते हैं, वह भी बिना किसी गारंटी के। और अब बात करते हैं RD स्कीम के नुकसान और फायदे की। सबसे पहले हम इसके फायदे गिना देते हैं। RD स्कीम के फायदे ये हैं कि 100% आपका पैसा सुरक्षित रहेगा और यह पैसा सरकार के द्वारा सुरक्षित रहेगा। हर महीने छोटे छोटे फंड से एक बड़ा फंड बन जाता है। अब बात कर लेते हैं RD स्कीम के नुकसान की। इसका पहला नुकसान ये है कि आपकी मैच्योरिटी पर सरकार आपसे पूरा टैक्स लेगी, आपको उस पर कोई छूट नहीं मिलती। 5 साल से पहले आप पैसे को निकाल नहीं सकते, चाहे कितनी भी इमरजेंसी क्यों ना हो। इसका आखिरी नुकसान ये है कि आपको इंटरेस्ट बहुत ही कम मिलता है, जो किसी म्यूचुअल फंड के बराबर नहीं है। लेकिन म्यूचुअल फंड से यह सेफ तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का। अब हम बात करते हैं RD स्कीम के नए इंटरेस्ट रेट की, जो इसी मंथ अक्टूबर में पोस्ट ऑफिस की तरफ से रिलीज किया गया है। तो इसका जो न्यू रेट है RD स्कीम का वह है 6.7% सालाना। कुछ लोग ये रेट सुनकर सोच रहे होंगे कि इतना कम रेट क्यों है। तो दोस्तों, ये एक 100% सेफ स्कीम है, तो इसमें इंटरेस्ट भी कम ही मिलता है। जिन फंडों में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है उनमें रिस्क भी होता है, लेकिन इसमें कोई भी रिस्क नहीं है। आपका पैसा 100% सेफ रहेगा, तो इसीलिए इसका इंटरेस्ट इतना कम है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 500 रुपए, 1000 रुपए और 2000 रुपए इन्वेस्ट करके आप मेच्योरिटी पर कितना फंड बना सकते हैं, इसी 6.7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। अगर आप 500 रुपए प्रति माह निवेश करते हैं पोस्ट ऑफिस की RD स्कीम में, तो 5 साल बाद आपने टोटल निवेश किया होगा 30,000 रुपए और इस पर आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5,681 रुपए का। आपका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू होगा 5 साल में 35,681 रुपए, जो बहुत ही कम है, पर एक ठीक ठाक अमाउंट है। पैसे पड़े रहने से बेहतर ही है। चलिए अब हम कैलकुलेशन बढ़ाते हैं। अगर आप 1000 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करते हैं RD स्कीम में, तो 5 साल बाद टोटल इन्वेस्ट होगा 60,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 11,369 रुपए का। आपका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा 70,369 रुपए। और अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट थोड़ा और बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह कर देते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 1,20,000 रुपए और टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 22,732 रुपए का और आपका टोटल मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा 1,42,732 रुपए। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि 1,42,732
22,732 रुपए हमको 5 साल में मिलते हैं। तो कौन सा बहुत ज्यादा मिला? लेकिन आप यह भी देखिए कि इसमें आपको कोई भी रिस्क नहीं है और आपके पास जो पैसा है वह पड़ा ही रह जाता है। अब कुछ ना कुछ सेविंग तो करेंगे ही, उससे बेहतर है आपको इस स्कीम पर कुछ % का इंटरेस्ट मिल तो रहा